Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So today in this session we are going to discuss about communication barrier. In the previous session we have discussed about the flow of communication, the process of communication and the types of communication. So today in this particular video we are going to discuss about communication barrier. तो जब भी हम बैरियर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले मैंने आपको कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, आप पहले वाली वीडियोस में जाकर देख सकते हो। कम्युनिकेशन क्या था? इट इज अ फ्लो ऑफ द मैसेजेस। जैसे यहां पर सेंडर जो है मैसेज भेजता है रिसीवर के पास और यहां पर बीच में किसके द्वारा मैसेज भेजा जाता है? यहां पर होता है चैनल। तो ये हमने सब पढ़ लिया था। यहां से इनपुट दिया जाता है एंड वी गेट द आउटपुट। तो यहां पर हम बैरियर्स के बारे में पढ़ते हैं। जब भी यहां पर मैसेज को ट्रांसमिट किया जा रहा है फ्रॉम द सेंडर टू द रिसीवर, तो यहां पर क्या होता है? जब भी हम उसको भेज रहे हैं तो अब मैसेज जो है इनपुट हम दे रहे हैं और आउटपुट यहां पर मिल रहा है। तो जो बैरियर्स आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो सबसे पहला, जब भी हम मैसेज को भेज रहे हैं तो हमने कुछ प्रिंसिपल्स पढ़े थे कि हमें कैसे मैसेज डिजाइन करना है। कैसे मैसेज डिजाइन करना है? इट शुड बी स्मार्ट, मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। इसके बारे में हमने स्मार्ट के बारे में पहले डिस्कस कर लिया था। उसके बाद यहाँ पर बैरियर्स में क्या आता है? जब भी हम मैसेज को ट्रांसमिट कर रहे हैं, जब भी हम मैसेज को भेज रहे हैं तो वो मैसेज कैसा होना चाहिए? हमेशा क्लियर और एक्यूरेट होना चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे स्मार्ट के बारे में डिस्कशन किया था। तो हमने जब स्मार्ट के बारे में पढ़ा था, दिस इज द मैसेज डिजाइन, कि हम अपना मैसेज को कैसे डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका मैसेज अच्छे से डिजाइन नहीं है तो देयर आर सर्टेन बैरियर्स विच यू कैन सी व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद वन टू अनदर पर्सन। तो यहाँ पर क्या है? जब भी आपके बैरियर्स आते हैं तो वो भी बैरियर्स, बहुत सारे टाइप के बैरियर्स यहाँ पर हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपने कैसे मैसेज डिजाइन करा है, सेंडर कौन है, चैनल कैसा है, या जो रिसीवर है उस तक मैसेज पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। यहाँ पर मैंने आपको एक नॉइस के बारे में भी बताया था कि नॉइस जो है, नॉइस क्या हो सकता है यहाँ पर? इट इज ऑल्सो अ बैरियर, जिसको आप सिमेंटिक एरर्स बोल सकते हो, सिमेंटिक बैरियर्स बोल सकते हो। और यहाँ पर नॉइस क्या हो जाएगा? इट इज अ डिस्टोर्शन इन द मैसेज। जब आपका मैसेज डिस्टोर्ट हो जाएगा तो यहां पर क्या होगा? ये मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा, और जब मैसेज अच्छे से नहीं पहुंच पाएगा तो रिसीवर उसको फीडबैक नहीं दे पाएगा। तो यहां पर आपको अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन करनी है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए यू हैव टू रिमूव ऑल द बैरियर्स, बिकॉज अगर बैरियर्स हुए तो यहाँ पर मैसेज जो है वो रिसीवर तक डिलीवर नहीं हो पाएगा। सो यहाँ पे बैरियर्स का क्या मतलब है? If an individual send the message and another one receive it and interpret it in the same way as the sender had intent to express, the process of communication is complete and successful. वही पॉइंट यहाँ पर बताया है। अगर आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जो मैसेज है, आपका मैसेज का इनपुट अच्छे से होना चाहिए, चैनल जो आप भेज रहे हो उस चैनल में नॉइस नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जो आउटपुट मिल रहा है, मतलब जो रिसीवर के पास मैसेज जा रहा है वो कैसा होना चाहिए? दैट शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए, अचीवेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए एंड इट शुड बी टाइम बाउंड। तो यहाँ पर आपके पास बहुत सारे बैरियर्स जो है वो देखने को मिलते हैं। तो हम सभी इन बैरियर्स के बारे में एक बार डिस्कशन करेंगे। सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स। जब हम बैरियर्स की बात करते हैं तो बैरियर्स का मतलब क्या होता है? रुकावट। रुकावट मतलब मैसेज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है, उसमें रुकावट आ रही है, मैसेज जो है वो डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहला जो बैरियर आता है वो आता है एक्सपेरिमेंटल बैरियर। तो यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल बैरियर्स का मतलब क्या है? द बैरियर दैट राइज फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस शेयर्ड बाय अदर्स एंड कैन बी फाउंडेड ऑन द ट्रूथ ऑन और अनट्रूथ। अगर आपके पास मैसेज नहीं जा रहा है या फिर आपके पास किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, किसी भी तरीके का बैरियर आ रहा है, तो वो बैरियर कैसा होगा यहाँ पर? जैसे क्या है, काफी बार लोग झूठ बोल देते हैं कि उन्होंने मैसेज को भेज दिया बट वो मैसेज डिलीवर नहीं हो पाता है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल बैरियर। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट फिजिकल बैरियर, फिजिकल बैरियर में क्या आता है? अगर आप किसी की बात सुन नहीं रहे हैं या किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मैसेज जो है वो ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ फिजिकल बैरियर। नाउ कमिंग टू द लिंग्विस्टिक बैरियर। लिंग्विस्टिक का मतलब यहाँ पर होता है लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। अगर किसी को लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है तो दिस इज अ काइंड ऑफ लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जब आप बोल रहे हो तो आपके पास सामने वाले को, रिसीवर, आपकी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है,
सपोज करो रिसीवर को सिर्फ हिंदी और इंग्लिश समझ में आती है और आप उससे जर्मन या फ्रेंच में या चाइनीज में बात कर रहे हैं, तो क्या उसको वो लैंग्वेज समझ में आएगी? नहीं आएगी। तो दिस काइंड ऑफ पर्टिकुलर बैरियर इज नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर, जिसमें बेसिकली लैंग्वेज बैरियर आ सकता है। क्योंकि और अगर लैंग्वेज बैरियर आ रहा है तो आप उसको कैसे अवॉइड कर सकते हो? अगर आप रिसीवर की ही भाषा में बात करोगे जो उनको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो इस बैरियर से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। बट लेकिन जैसे आप लिंग्विस्टिक बैरियर में हम लैंग्वेज बैरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम जार्गन्स नहीं यूज करते। जार्गन्स का मतलब क्या होता है? ऐसी टेक्निकल टर्म जो कि आपके मैसेज को खराब कर रही है या रिसीवर को वो पर्टिकुलर टर्म्स जो है वो समझ में नहीं आ रही है। सो दीज काइंड ऑफ बैरियर्स आर नोन एज लिंग्विस्टिक बैरियर्स। नाउ कमिंग टू द क्रॉस कल्चर बैरियर्स, दिस इज अ 4 टाइप ऑफ बैरियर। क्रॉस कल्चर बैरियर का मतलब क्या होता है? वही आपका मान लो जैसे कोई दूसरे कल्चर के लोग हैं तो आप उन्हीं के कल्चर की लैंग्वेज में क्या करो? बात करो। अगर आप अपनी लैंग्वेज में बात करोगे तो माइट भी उनको वो लैंग्वेज समझ में ना आए। तो दिस इज काइंड ऑफ क्रॉस कल्चर बैरियर, जो कि आपका कल्चर, बिलीव्स, वैल्यूज, नॉर्म्स, लैंग्वेज एंड प्रैक्टिसेस, ये सारे आपके फैक्टर्स यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, किसी के भी कल्चर में बात करने से पहले उनके कल्चर को जानना होगा कि वो किस कल्चर का है। उन्हीं की तरीके से आपको उनकी लैंग्वेज में ही मैसेज को डिलीवर करना होगा, अदरवाइज वो जो रिसीवर है वो मैसेज को नहीं पहचान पाएगा। तो दिस इज क्रॉस कल्चर बैरियर। इमोशनल बैरियर्स क्या होता है? जैसे आप काफी बार क्या है, अगर आप पब्लिक स्पीच दे रहे हैं तो आप बहुत नर्वसनेस फील करते हैं, आप बहुत नर्वस हो जाते हैं, आपको एंग्जाइटी होती है, डर लगता है पब्लिक स्पीकिंग में। तो यहाँ पर इस तरीके के बैरियर्स क्या होते हैं? इमोशनल बैरियर। सपोज करो आप कोई बाहर स्टेज पर स्पीच दे रहे हैं और यू फील नर्वस, यू फील एंग्जाइटी, आपको एंग्जाइटी हो रही है, आपको डर लग रहा है, स्टेज फोबिया हम जिसको बोलते हैं बेसिकली वो। तो मैसेज जो है वो ऑडियंस के पास नहीं जा पा रहा है, क्योंकि इन द पब्लिक स्पीकिंग जो हमारा टारगेट होता है दैट इज द ऑडियंस। आप रिसीवर कोई भी लो, अगर मैं मास मीडिया की भी बात करूं तो यहाँ पर मास मीडिया में भी हमारे पास पर्टिकुलर ऑडियंस टारगेट क्या होता है? ऑडियंस का होता है। अगर आप ऑडियंस की तरफ मैसेज नहीं डिलीवर कर पा रहे हो, अगर आपको स्टेज एंग्जाइटी हो रही है, फियर हो रहा है, तो वहां पर क्या आप अपने मैसेज को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इमोशनल बैरियर। तो इमोशनल बैरियर में आपका फियर, एंग्जाइटी, सस्पिशन, डिस्ट्रस्ट, ये सब आता है अगर एक इमोशनल बैरियर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ सिक्स्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर का मतलब क्या है? अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उस काम में क्या है, आपके पास अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है, वर्क जो आप कर रहे हो, वर्क फ्लो मैंने आपको बताया था कैसे फ्लो करता है। एक फ्लो करता है आपका हॉरिजॉन्टली, एक फ्लो कौन सा होता है? वर्टिकली। तो अगर ये अच्छे से कम्युनिकेशन का फ्लो नहीं हो रहा है, मैसेज अच्छे से पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, तो यहाँ पे बैरियर्स जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में आ सकते हैं। सो ये सारे बैरियर्स की अगर हम बात करें तो बैरियर्स का मतलब क्या है कि जो रुकावट आती है जब भी हम अपने मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बैरियर, फिजिकल बैरियर, लिंग्विस्टिक मींस लैंग्वेज बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, इमोशनल बैरियर एंड क्रॉस कल्चर बैरियर्स यहाँ पर हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर को हम कैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं, इनमें कैसे कैसे बैरियर्स आपको देखने को मिलते हैं। सो जब भी हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम इसमें 1-to-1 या फेस टू फेस इंटरेक्शन की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरपर्सनल कैसे होती है? हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है। सो अगर मैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की बात करूं तो इसमें किस तरीके के बैरियर्स आपके आ सकते हैं? ठीक है, यहां पर अगर रिसीवर ने आपके मैसेज को अच्छे से नहीं समझा तो भी वो एक बैरियर है, या फिर आपकी जैसे आप अब कुछ वर्ड्स बोल रहे हो, ठीक है, अगर आप जैसे मान लो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हो बट आपकी वहां पर ग्रामर गलत है, आपने वर्ड्स गलत बोले, आपके सेंटेंसेस गलत है, तो वहां पर क्या हो सकता है? इनएक्यूरेसी आ सकती है। सो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर कि आपने वर्ड्स अच्छे से नहीं बताए, आपके जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं है, या फिर आप ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो मैसेज को। सो ये भी क्या है? एक बैरियर है। दूसरा बैरियर क्या आ सकता है? जब भी रिसीवर फीडबैक रिसीव कर रहा है, उसको अच्छे से फीडबैक नहीं मिल पा रहा है, या फिर जो रिसीवर है वो सेंडर को नहीं सुन पा रहा है, यहाँ पे पुअर लिसनिंग स्किल्स की वजह से एक बैरियर आ सकता है। सो नाउ नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर। अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशनल स्फीयर की बात करूं
तो उसमें कौन कौन से बैरियर्स आ सकते हैं। देखो जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, मैसेज डिस्टोर्ट हो सकता है, ठीक है। मैसेज डिस्टोर्ट क्या था, आपका नॉइस था, तो आपका यहाँ पे नॉइस भी क्या है, एक तरीके का बैरियर है जिसकी वजह से जो मैसेज है वो क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। दूसरा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन का ओवरलोड हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है मैसेज का, ठीक है, बार बार क्या है मैसेज, आप बहुत सारे एक बल्क में मैसेजेस को भेज रहे हो, तो वहां पर क्या है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग की वजह से भी बैरियर आ सकता है। और यहाँ पर अगर आप जो टीम वर्कर्स हैं वो आप तक मैसेज नहीं डिलीवर कर रहे हैं या फिर वो इतने एफिशिएंट नहीं है कि वो मैसेज को आपकी तरफ भेज सके, तो इन एफिशिएंसी की वजह से भी यहाँ पे मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट हो सकता है। या फिर इनकम्पिटेंस है, अगर वो कम्पिटेंस नहीं है उनमें यहाँ पर क्या है, अगर मान लो एम्प्लॉयज है, काफी बार क्या है एक ऑर्गेनाइजेशन में मैसेज जो रिसीवर है वहां तक नहीं पहुंच पाता, इनकम्पिटेंसी हो जाती है, तो वहां पर भी एक बैरियर यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग है या बहुत सारे एम्प्लॉयज के बीच में या किसी एम्प्लॉय के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, लड़ाइयां हो रही है, मैसेज नहीं पहुंच पा रहा है, तो ये सारे टाइप के बैरियर्स हम देखते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एज वेल एज द इन द कम्युनिकेशन स्फीयर। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अगर मैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की बात करूं तो बैरियर्स किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, किस किस कंडीशन पे बैरियर्स जो है वो डिपेंड करता है। फर्स्ट है कि ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कितने लोग उसमें काम कर रहे हैं। फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन द एम्प्लॉयज के बीच में कितना फिजिकल डिस्टेंस है। स्पेशलाइजेशन क्या है उनकी जॉब्स की, उनकी एक्टिविटीज की, उनकी जॉब्स क्या है। कल्चर कैसा है, कितना एक दूसरे पे एम्प्लॉयज ट्रस्ट करते हैं, वहां के रूल्स रेगुलेशन क्या है, उनका पावर क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर में, फैसिलिटीज अपॉर्चुनिटीज कैसी है, या फिर लैक ऑफ कॉपरेशन है, या फिर वहां पर जो लोग हैं उनकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स क्या होते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स जो है आपके हर एक लेवल्स पे आ सकते हैं, चाहे वो आपका हॉरिजॉन्टल लेवल हो, चाहे वो वर्टिकल लेवल हो, चाहे वो डायगोनल लेवल हो। डिपेंड करता है कि आप मैसेज डिजाइन कैसे कर रहे हो, ठीक है। जब भी आप मैसेज डिजाइन कैसा कर रहे हो, चैनल क्या है और रिसीवर के पास वो मैसेज पहुंच रहा है या फिर नहीं पहुंच पा रहा, तो ये सारे बैरियर्स बेसिकली डिपेंड करते हैं। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ठीक है, क्या हो सकता है। अब देखो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सबका एक यूनिक कल्चर होता है और सबका एक अच्छा इन्वायरमेंट होता है, तो वहां पे कितनी फ्रीडम है, कितने आप एम्प्लॉयज पे एक आपस में ट्रस्ट कर पा रहे हो किसी पे कि आपका मैसेज सही से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा, तो ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर आ सकता है। दूसरा, जो रूल्स और रेगुलेशन है, ठीक है, रूल्स और रेगुलेशन है, अगर आप उनके मुताबिक नहीं चल रहे हो और आपका मैसेज अच्छे से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में बैरियर होता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे रूल्स ऐसे होते हैं जो रिजिड होते हैं और वो क्या करते हैं, आपकी फ्लो में, जो आपका कम्युनिकेशन का फ्लो हो रहा है उसमें बैरियर्स पैदा कर सकते हैं। स्टेटस रिलेशनशिप, ठीक है, आपकी पोजीशन क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन में स्टेटस क्या है, आपकी पावर क्या है, ठीक है, आपको किससे डर लगता है, एंजाइटी किससे, अपनी पोजीशन से है, आपके अपने काम से है, तो ये सारे भी। अब देखो यहाँ पे फियर है, ठीक है, अगर आपको किसी से बात करने में वहां पर डर लग रहा है तो दिस इज नॉन एज इमोशनल बैरियर, ठीक है। तो बैरियर सिर्फ एक तरीके का नहीं होता, बहुत सारे तरीके के बैरियर्स भी आ सकते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। नाउ नेक्स्ट, द लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। जब यहाँ पर सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में कॉर्पोरेशन अच्छा नहीं होगा तो उससे भी यहाँ पर बैरियर आ सकता है, क्योंकि जब आपकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं है तो वहां पर क्या हो सकता है, इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सकती है। बॉन्डिंग अच्छी नहीं है और कम्युनिकेशन कैसी है, इम्प्रॉपर है, तो इम्प्रॉपर कम्युनिकेशन की वजह से भी एक बैरियर जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं फिजिकल बैरियर्स की, तो फिजिकल बैरियर्स में क्या क्या आता है। फिजिकल बैरियर में आता है जो भी आपका, जिस आप स्टेट में है या जिस पोजीशन पे है या जिस एनवायरमेंट में है, वो सारा आता है फिजिकल बैरियर। जैसे आपका मान लो इफ यू आर नॉट वेल और इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी डिजीज, तो आपका क्या बात करने का किसी से मन करेगा, क्या आप मैसेज को उतना इफेक्टिवली भेज पाएंगे रिसीवर के पास कि रिसीवर उस मैसेज को समझ ले और फीडबैक दे दे, नहीं। तो दिस इज नॉन एज फिजिकल बैरियर। सो द जियोग्राफिक डिस्टेंस बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर can be taken as the most pertinent example of physical barrier in the
कम्युनिकेशन के डिस्टेंस कितना है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो अगर आपका डिस्टेंस ज्यादा है और वहां पर कोई भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है, आपने ऐसे बहुत सारे विलेजेस देखे होंगे जहां पर आज भी इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है या फिर उतनी फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर थोड़ा मुश्किल हो जाता है अपने मैसेज को डिलीवर करना। तो वो आता है एक फिजिकल बैरियर्स में, जो कि हम डिस्टेंस से यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द आइडिया कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस। तो हम फिजिकल बैरियर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं भाई, अगर हम सोशल मीडिया का यूटिलाइज ना करें और फेस टू फेस कम्युनिकेशन करें तो हम इस बैरियर को प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ बैरियर इज एनवायरमेंट, ठीक है। एनवायरमेंट बहुत ज्यादा इंटरफेयर करता है, क्योंकि जिस एनवायरमेंट में आप रह रहे हो उससे पता चलता है कि आपका मैसेज जो है वो डिलीवर हो पा रहा है या फिर नहीं हो पा रहा। द सेम सॉर्ट ऑफ डिफरेंशिएशन इन सर्कमस्टांसेस काउंट फॉर द चैनल विद इन ईच ऑफ द लेवल एंड इन ब्रॉडर टर्म्स फॉर द ओरल, रिटर्न एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर आपको क्या करना है, एक स्पीच डिलीवर करना है, ठीक है, और यहाँ पर कैसा आपका इन्वायरमेंट है वो डिपेंड करता है। एज अ पब्लिक स्पीकर मैं इन्वायरमेंट देखूंगी, सबसे पहले मेरी जो स्पीच होगी वो कैसी रहेगी, ऑडियंस फोकस रहेगी, ठीक है। ऑडियंस फोकस रहेगी कि यहाँ पर मेरे सामने वाली ऑडियंस कैसी है। दूसरी, अगर मैं स्पीच दे रही हूं, एक तो ऑडियंस फोकस्ड हो गई, दूसरा यहाँ पर जो पर्सन है मींस जो ऑडियंस है, मैं क्या चेक करूंगी कि ऑडियंस लिटरेट है या इलिटरेट है, वो कितना मेरी लैंग्वेज को समझेंगे, कौन सी लैंग्वेज को समझेंगे। अगर तो मैं उनकी लैंग्वेज में बात कर पा रही हूँ या वो मेरी स्पीच को समझ पा रहे हैं, मुझे फीडबैक दे पा रहे हैं, तो वो हो गया इफेक्टिव कम्युनिकेशन। लेकिन अगर वो मेरी स्पीच को या मेरे मैसेज को नहीं समझ पा रहे हैं तो वो क्या हो सकता है, एक बैरियर आ सकता है। तो यहाँ पे एनवायरमेंट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब मीडियम में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं या फिर आपके चैनल्स में क्या क्या डिफेक्ट आ सकते हैं। जब भी आप मैसेज को डिलीवर कर रहे हो तो चैनल में भी यहाँ पर डिस्टोर्शन हो सकता है, मतलब नॉइस यहाँ पर हो सकता है। अब यहाँ पर डिपेंड किस पे करता है कि आप किस चैनल के द्वारा भेज रहे हो। सपोज करो अगर आप कॉरियर से कुछ भेज रहे हो तो कॉरियर में काफी ज्यादा यहाँ पे टाइम लग जाता है, और कुरियर में ज्यादा टाइम लगने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर आपका मैसेज जो है वो डिस्टोर्ट हो जाता है या फिर आपका मैसेज टाइमली नहीं पहुंच पाता है। तो ये सारे डिफेक्ट्स होते हैं मीडियम में। या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में फेल और ब्रेकडाउन, जैसे मान लो आपका डाटा खत्म हो गया, डाटा चला गया, तो आपका मैसेज अच्छे से डिलीवर नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई नेटवर्क इश्यू आ गया तो भी मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है। तो ये जो अनडिलीवर हो रहा है मैसेज का, ये किसकी वजह से हो सकता है, जब भी आपके मीडियम में, जब भी आपके चैनल में डिफेक्ट्स आए। नाउ लिंग्विस्टिक और कल्चर बैरियर की अगर मैं बात करूं तो लिंग्विस्टिक बैरियर मैंने आपको क्या बताया था, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। लैंग्वेज बैरियर कैसा हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर में आपके पास जो भी आप वर्बल और नॉन वर्बल वर्ड्स यूज करते हो उनमें आपका बैरियर आ सकता है। या तो आपने लैंग्वेज अच्छे से यूज नहीं करी, सिंबल्स गलत यूज करे हैं, ठीक है, या फिर जो आप लैंग्वेज जिसमें आप मैसेज भेजना चाह रहे हो वो प्रॉपर नहीं है, या आपने कुछ जार्गन्स यूज करे हैं, या आपने कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐड करे जो रिसीवर को नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जब भी हम लिंग्विस्टिक बैरियर को अवॉइड करते हैं तो वहां पर हमें टेक्निकल, फाइनेंशियल, मेडिकल या फिर साइकोलॉजिकल टर्म्स और जार्गन का यहाँ पर क्या करना है, प्रिवेंशन करना है। ना आपको टेक्निकल वर्ड्स यूज करना है, ना आपको फाइनेंशियल वर्ड्स यूज करना है, ना मेडिकल टर्म्स ज्यादा यूज करनी है, क्योंकि अगर आप मेडिकल टर्म्स ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, रिसीवर को नहीं समझ में आएगा until unless the receiver is from the medical background। तो यहाँ पर जब भी हम लिंग्विस्टिक की बात करते हैं तो मैसेज जो है हमारा इफेक्टिव हो गया, मैसेज जो है वो अच्छे तरीके से डिजाइन हो गया, और साथ साथ उसमें किसी भी तरीके के बैरियर्स जो है वो आने नहीं चाहिए, ठीक है। ना क्रॉस कल्चर बैरियर्स आने चाहिए, ना आपका यहाँ पर लिंग्विस्टिक बैरियर्स आना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिमेंटिक बैरियर्स, सिमेंटिक बैरियर्स का मतलब क्या होता है, जब आप कुछ ऐसे टर्म्स यूज करते हो मैसेज में जो रिसीवर को नहीं समझ में आता, तो इस तरीके का बैरियर को हम क्या बोलते हैं, सिमेंटिक बैरियर बोलते हैं। ये कब होता है, व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट अबाउट द वर्ड्स बीइंग यूज्ड व्हिच इज बेस्ड ऑन इंडिविजुअल बीइंग फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। जब अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं और वो चीजें नहीं समझ पाते हैं तो इसको हम बोलते हैं सिमेंटिक बैरियर्स, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ऐसे वर्ड्स यूज करते हो जिसका मीनिंग रिसीवर को समझ में नहीं आता है। तो सिमेंटिक बैरियर्स आप डे टू डे आप देख सकते हो, जैसा क्या है यहाँ, जैसे सिमेंटिक बैरियर्स में क्या क्या आ सकता है, वर्ड्स हैविंग सिमिलर प्रोनाउंसिएशन बट मल्टीपल मीनिंग। जैसे यहाँ पर आपका साइट है और साइट है, यहाँ पर क्या है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग क्या है, इनका अलग अलग है ना। तो जो आपका ये भी क्या है, एक आपका सिमेंटिक बैरियर है, ठीक है।
अगर आप साइट लिख रहे हो, साइट लिख रहे हो, दोनों क्या है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट दोनों का मतलब क्या है, अलग है। तो ऐसे तरीके के क्या हो सकता है, आपका सिमेंटिक बैरियर्स आ सकता है। या फिर आपने क्या करा, बैडली एक्सप्रेस किया है एक मैसेज को, आपका मैसेज क्लियर नहीं है, प्रिसाइज नहीं है, तो इससे भी क्या हो सकता है, यहाँ पर सिमेंटिक बैरियर्स आ सकता है। लैक ऑफ कोहेरेंस, मतलब इक्वालिटी नहीं है आपके मैसेज में, क्लैरिटी नहीं है, प्रिसीजन नहीं है, जार्गन्स यूज करे हुए हैं, ऐसे वर्ड्स यूज करे जिनका मल्टीपल मीनिंग्स है, तो ये सारा क्या है, आपका सिमेंटिक बैरियर में आ जाता है। नेक्स्ट आता है रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। ठीक है, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन क्या है, जब भी हम कोई सिंबल भेजते हैं या फिर कुछ ऐसा वर्ड लिखते हैं जिनके मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं, वो भी एक सिमेंटिक बैरियर का ही पार्ट होता है। सपोज करो हिंदी में वर्ड काका का मीन्स होता है अंकल, लेकिन यहाँ पे एक काका किसको बोलते हैं, एक स्मॉल बॉय को बोलते हैं। तो ये जो एक वर्ड है जिसके मल्टीपल मीनिंग्स निकल सकते हैं, वो भी एक क्या हो सकता है, सिमेंटिक बैरियर का पार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट में बात करूं टेक्निकल लैंग्वेज का। अगेन यहाँ पर लैंग्वेज का लिंग्विस्टिक बैरियर्स बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आप टेक्निकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो रिसीवर को समझ में नहीं आ रही है, तो वो भी एक बैरियर का ही पार्ट यहाँ पर हो सकता है। तो इसलिए हमें इसको अवॉइड करने के लिए जार्गन्स को अवॉइड करना पड़ेगा, एक मैसेज जो है वो क्लियर लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या है, जो भी नए वर्ड्स हैं जिनके नए मीनिंग्स हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं, लेकिन रिसीवर को वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए ना। हाई कंटेक्स्ट एंड लो कंटेक्स्ट कल्चर, यहां से क्वेश्चन आता है कि हाई कंटेक्स्ट और लो कंटेक्स्ट कल्चर का मतलब क्या होता है। ठीक है, हाई कंटेक्स्ट कल्चर का मतलब क्या होता है, जिसमें आप कम्युनिकेशन कर रहे हो तो उसमें आपके पास नॉन वर्बल ज्यादा चीजें यूज होती हैं, मतलब आप नॉन वर्बल वर्ड ज्यादा यूज करते हो। ठीक है, जैसे और लो कंटेक्स्ट कल्चर कौन सा हो गया, जिसमें आप क्या कर रहे हो, ज्यादा फॉर्मल तरीके से, या फिर आप क्या कर रहे हो, इट रिलाइज हैवीली ऑन द वर्ड्स टू कन्वे मीनिंग्स इन अ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो यहां पर क्या है, लो कंटेक्स्ट कल्चर में आपके पास द कम्युनिकेटर नीड्स टू बी मच मोर एक्सप्लिसिट। वेस्टर्न सोसाइटी इज यूजुअली लो कंटेक्स्ट कल्चर। ठीक है, जैसे हाई कंटेक्स्ट कल्चर में क्या है, आप नॉन वर्बली चीज कर सकते, जैसे इंडिया में है, इंडिया में जनरली हमारे पास हाई कंटेक्स्ट कल्चर है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जैसे हम कुछ भी नॉन वर्बली बोल रहे हैं तो वो सामने वाले को लैंग्वेज समझ में आ जाती है, हम अपने जेस्चर्स यूज कर रहे हैं, पोस्चर यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे नॉन वर्बल क्यूज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं लो कंटेक्स्ट कल्चर की बात करूं तो ये आपको जनरली यूरोपियन कंट्रीज में देखने को मिलेगा। ठीक है, फॉरेन कल्चर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप ज्यादा नॉन वर्बल क्यूज का यूज नहीं करते, एक फॉर्मल तरीके से भी क्या है, हम यहाँ पे कम्युनिकेट करते हैं। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन लो कंटेक्स्ट एंड हाई कंटेक्स्ट कल्चर। आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हो। सबसे पहला क्या है एग्जांपल, देखो हाई कंटेक्स्ट में कौन सा आया, जापान, चाइना, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया, फ्रांस, इटली, स्पेन। लो कंटेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो इसमें यूएस, यूके, कनाडा, जर्मनी, डेनमार्क या नॉर्वे। यहाँ पर लो कंटेक्स्ट में क्या है, कॉम्पिटिटिव है। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मल होता है। दिस इज कोऑपरेटिव बिकॉज इट यूजेस द नॉन वर्बल वर्ड्स। जो लो कंटेक्स्ट है दिस इज टास्क ओरिएंटेड, लेकिन हाई कंटेक्स्ट में आप रिलेशनशिप ओरिएंटेड इसको देखते हैं। वर्क स्टाइल कैसा है, यहाँ पर इंडिविजुअलिस्टिक है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल काम करता है। ये एक टीम ओरिएंटेड है, क्योंकि आप इसमें नॉन वर्बल क्यूज का यूज करते हैं। इंडिविजुअल अचीवमेंट है, दिस इज टीम अचीवमेंट। यहाँ पे मैनी लूजर शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको देखा जाता है। तो जब भी हम हाई कंटेक्स्ट की बात करें, इंडिया हाई कंटेक्स्ट में डाल सकते हैं। दिस इज लॉजिकल, लीनियर और रूल ओरिएंटेड। दिस इज इंट्यूटिव और रिलेशनल। कम्युनिकेशन कैसा होता है लो कंटेक्स्ट में, वर्बल ओवर नॉन वर्बल, बट हाई कंटेक्स्ट में इसका ऑपोजिट हो जाता है। अगर तो मैं बात करूं प्लानिंग होरिजोन की, तो ये एक्सप्लिसिट होता है, रिटर्न होता है, फॉर्मल तरीके से यहाँ पर होता है। बट इन द केस ऑफ हाई कंटेक्स्ट कल्चर ये आपका इम्प्लिसिट होता है, ओरल होता है, एंड इनफॉर्मल यहाँ पर मैसेज जो है आप भेजते हो या फिर इन वर्बल तरीके से बातचीत करते हो। ये प्रेजेंट और फ्यूचर ओरिएंटेड होता है। ये डीप रिस्पेक्ट फॉर द पास्ट। दिस इज चेंज ओवर ट्रेडिशन। यहाँ पर ट्रेडिशन चेंज होता रहता है, लेकिन यहाँ पर ये तो ट्रेडिशन के साथ बदलता है, लेकिन यहाँ पर ट्रेडिशन ही चेंज होता रहता है। एक्सप्लिसिट है, कॉन्शियस है, यहाँ पर नॉट फुली कॉन्शियस। यहाँ पे नॉलेज जो है ट्रांसफर हो सकती है, बट इसमें नॉलेज कैसी होती है आपकी, सिचुएशनल होती है। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन हाई कंटेक्स्ट एंड
लो कंटेक्स्ट कल्चर, तो यहाँ पर भी आप बैरियर्स बहुत सारे देखने को आपको मिलते हैं। अगर मैं बात करूं क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन की, क्रॉस कल्चर कम्युनिकेशन का मतलब मैं आपको बता चुकी हूं कि डिफरेंट कल्चर के लोग आपस में कैसे कम्युनिकेट यहाँ पर करते हैं। तो कल्चर किस पे बेस होता है? उनके वैल्यूज पे, उनके एथिक्स पे, उनके एट्रीब्यूट्स पे। तो कल्चर जो है एक ये मेन पार्ट है कि हम किस कल्चर में कैसा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कुछ यहाँ पे डिफरेंस आते हैं कल्चर में। कल्चर में कैसा डिफरेंस आता है? बेसिक पर्सनालिटी या नेशनल कैरेक्टर कैसा है, लैंग्वेज कैसा है, वैल्यूज एंड नॉर्म्स कैसे हैं, सोशल रिलेशनशिप कैसा है, कंसेप्ट क्या है टाइम का, स्पेस का, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड परसेप्शन। तो ये सारे कुछ डिफरेंसेस आते हैं कल्चर में। अब आते हैं आपके पास इंटरपर्सनल बैरियर्स। इंटरपर्सनल, जब हम एक दूसरे से आपस में बातचीत करते हैं, वो आता है हमारा इंटरपर्सनल बैरियर में। तो इंटरपर्सनल बैरियर में क्या है? जैसे मान लो मैं किसी से कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मुझे उसका पहले इकोनॉमिक बैकग्राउंड, या सॉरी नॉट इकोनॉमिक, आप पर्टिकुलर इकोनॉमिक नहीं बोल सकते, उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए कि इनको किस तरीके की जो लैंग्वेज है वो समझ में आने वाली है। तो यहाँ पे इंटरपर्सनल बैरियर्स का मतलब क्या होता है कि जब आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, तो आपस में आप बातचीत कैसे कर रहे हैं, किस लेवल से कर रहे हैं, आपकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कैसी है। अगर आपकी बॉन्डिंग अच्छी है तो आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। अगर आपके लिए बहुत ज्यादा अननोन पर्सन और आपको उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं पता, तो आपको वर्ड्स जो है बहुत केयरफुली यहाँ पर चूज करने पड़ेंगे। तो ये सारे बैरियर्स जो है वो आपके आ सकते हैं, जैसे फॉर दिस इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द बैरियर रिलेशन टू सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। तो इंटरपर्सनल बैरियर कैसे है? जैसे आपका अपने डायरेक्टर के साथ एम्प्लॉय का अच्छे से कनेक्शन नहीं है, अच्छा रिलेशनशिप, अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ इंटरपर्सनल बैरियर कि आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो। सो ये थे आपके डिफरेंट टाइप के बैरियर्स। आई होप आपको सारे बैरियर्स जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। इसके आने वाली वीडियो में भी और हम कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए। ये कम्युनिकेशन जो है, यहाँ से भी आपके बैरियर्स में से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।